तो ये है फुल नोटिफिकेशन, फाइनली फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 4 दिसंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 19 दिसंबर 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। सिंगल एग्जाम आपका जो है 5 जनवरी 2025 को होने वाला है, ठीक है, 5 जनवरी 2025 को। सो इसमें स्ट्रीम वाइज वैकेंसी आई हुई है। जनरल स्ट्रीम के लिए 18 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होना, मिनिमम 60% मार्क्स, SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स, अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल वाले पोस्ट ग्रेजुएशन MBA वाले भी अप्लाई कर सकते हो। लीगल स्ट्रीम में 9 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री होना लॉ में और 60% मार्क्स, SC/ST 55%, अप्लाई कर सकते हो। HR की 6 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होना मिनिमम 60% मार्क्स, SC/ST 55% और पोस्ट ग्रेजुएशन होना HRM में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। इंजीनियरिंग के 5 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री होना BE BTech इन सिविल या फिर एरोनॉटिकल, मराइन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 60%, 55% SC/ST, तब अप्लाई कर सकते हो। ME MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। IT में 22 वैकेंसी है, BE BTech होना कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स, SC/ST 55%, या कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है 60% मार्क्स, SC/ST 55%। इसी के साथ साथ मास्टर डिग्री होना कंप्यूटर एप्लीकेशन में 60% मार्क्स, SC/ST 55%, तब भी अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली की 10 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होना कोई भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स, SC/ST 55% और आपने जो है कम से कम 7 पेपर क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज सोसाइटी ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन, जिसमें से CS2 इज कंपलसरी, तब अप्लाई कर सकते हो। इंश्योरेंस के 20 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होना कोई भी यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स, SC/ST 55% और आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा पास होना चाहिए जनरल इंश्योरेंस में या फिर रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, FIII, FCII, तब अप्लाई कर सकते। अगला है मेडिकल MBBS, 2 वैकेंसी है, MBBS डिग्री होना 60% मार्क्स, जनरल OBC, SC/ST के लिए 55% मार्क्स और कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव फिनिश्ड MBBS डिग्री ऑन और बिफोर 1 नवंबर 2024, तब अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस के 18 वैकेंसी है, BCom होना 60% मार्क्स, जनरल OBC 55%, SC/ST, अप्लाई कर सकते हो। MBA फाइनेंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल 110 पोस्ट का वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, बट स्ट्रीम में कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है। बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, 21 से 30 साल एज लिमिट है, 1 नवंबर 2024 को काउंट होगा। बाकी सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हो 85,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा और इसी के साथ साथ लीज अकोमोडेशन जो है आपको 45,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा मुंबई में। जॉब लोकेशन मुंबई में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई ओनली आपका जॉब लोकेशन यहाँ पे होगा। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जाम सेंटर रहेंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C होगा। पार्ट A में आप देख सकते हो, जनरल स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ, हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं। 20 क्वेश्चन जो है आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जो है पजल के देखने को मिलेंगे, हाई लेवल पजल, ठीक है। तो ऐसे 40 क्वेश्चन का पार्ट A होगा। पार्ट B में रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जो सिंपल प्रीलिम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसके बाद जो है पार्ट B में सेकंड में इंग्लिश रहेगा जो कि प्रीलिम लेवल का रहता है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और थर्ड में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फोर्थ में मैथ्स के एंड कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15। ये जो पार्ट B होता है बहुत ही ईजी होता है प्रीलिम लेवल का, लेकिन पार्ट A ये डिफिकल्ट होता है काफी। हाई लेवल पजल जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट C में आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, 30 मार्क्स के लिए होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न रहने वाला है। मिनिमम आपको ऑनलाइन टेस्ट में 60% स्कोर करना है। ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मिनिमम 60% आपको स्कोर करना है जनरल OBC कैटेगरी के लिए एंड 50% स्कोर करना है SC/ST कैंडिडेट के लिए। मतलब 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो 90 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है क्वालिफाई करने के लिए। बाकी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बाकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, टोटल 150 मिनट का पेपर होने वाला है। 30 मिनट जो है पार्ट A के लिए दिए जाएंगे जो की बहुत ही कम होता है, काफी डिफिकल्ट होता है ये रीजनिंग का। 60 मिनट जो है पार्ट B के लिए होता है जो की मोर देन इनफ होता है और 60 मिनट पार्ट C के लिए होता है। 1 घंटा आपको डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए तो GD और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। IBPS से इसका एग्जाम लेने वाला है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें बॉन्ड भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 4 साल का बॉन्ड है। 4 साल के पहले छोड़ते हो तो 1 साल की ग्रॉस सैलरी आपको पे करना होगा, बट ध्यान दीजिएगा ये प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा जैसे जैसे आप ईयर कम करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल के बाद छोड़ के जाते हो तो उतना अमाउंट पे करना होगा, 2 साल के बाद छोड़ के जाते हो तो उतना अमाउंट पे करना होगा, 3 साल के बाद छोड़ के जाते हो उतना अमाउंट पे करना होगा जो बचा हुआ है, ठीक है, माइनस होते होते जाएगा ऐसे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है और SC/ST PH कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली फीमेल कैंडिडेट हो किसी भी कैटेगरी को अप्लाई करना। प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 साल का रहेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है नॉन लाइफ लाइसेंसिएट एग्जाम क्लियर करना होगा। ये क्लियर करने के बाद ही आप कंफर्म एम्प्लॉय होंगे। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो आपको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, तब भी अगर आपने क्लियर नहीं किया तो फिर आपका टर्मिनेशन हो जाए। पूरा डिटेल था। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी।